हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, चैप्टर 22 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको दिया है मिस्टर एक्स का प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर, जो भी उन्होंने अर्न किया वो कैलकुलेट करके बताओ इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। जिसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, और आपके पास नहीं है तो कैसे फाइंड करोगे। आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 1 अप्रैल और 31 मार्च दोनों टाइम का बनाना होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक तरह से आपकी बैलेंस शीट है, तो एसेट साइड पर सभी एसेट्स को लिखो। 1 अप्रैल की जितनी भी एसेट्स है उसको आपने लिखा, क्रेडिटर्स और बैंक लोन लाइबिलिटी साइड पर लिखा। अब एसेट साइड का टोटल तो 46,000 है, लाइबिलिटी साइड में मैच नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ये डिफरेंस आपकी ओपनिंग कैपिटल है 23,000। आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। क्लोजिंग के लिए भी आपको 31 मार्च का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। एसेट्स लिखोगे, लाइबिलिटीज लिखोगे, टोटल चेक करो, एसेट्स का 49,500 है, तो ये डिफरेंस आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पास है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में अब आपको क्या करना है, लेस करनी है वो कैपिटल जो ड्यूरिंग द ईयर और इंट्रोड्यूस की। तो इंट्रोड्यूस की है मिस्टर एक्स ने वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट को बेच करके उन्हें मिला। इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की, जिसे 5% प्रीमियम पर बेचा। प्रीमियम का मतलब है प्रॉफिट। 10,000 पर 5% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 500 रुपए। मतलब इन्वेस्टमेंट को बेच करके उन्हें 10,500 मिले। वो पूरा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इंट्रोड्यूस की। ये पैसा हम लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 17,000 का, जिसमें अब आप ड्राइंग्स को ऐड करोगे। ड्राइंग से उसकी 1,250 पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स 15,000 को ऐड किया तो बैलेंस आ गया 32,000। अब आप इसको मैच करो ओपनिंग कैपिटल से, तो ये मैच नहीं हो रहा। क्यों मैच नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, जिसे आपने लेस नहीं किया। तो यहां पर ये जो दोनों का डिफरेंस है, आपके पास प्रॉफिट का बैलेंस आ गया। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया था, तभी ये बैलेंस आपका 32,000 बना था। तो अगर हमें प्रॉफिट का फिगर कैलकुलेट करना है, तो इसमें से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे। पॉजिटिव है इसलिए प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, लॉस होता। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दोनों टाइम का बनाओगे। 31 मार्च 22 एक तरह से बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो गया। तो एसेट्स लिखो, एसेट्स लिखी आपने। लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स लिखे आपने। एसेट साइड का टोटल 4,85,000 है, तो ये जो डिफरेंस है कैपिटल आ गई आपके पास 2,65,000 ओपनिंग कैपिटल। इसी तरह से क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, एसेट्स लिखोगे, राइट, और आपने लिखा क्रेडिटर्स को, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आपकी क्लोजिंग कैपिटल 3,48,000 के आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है, तो हम निकाल सकते हैं। कैपिटल है 3,48,000, क्लोजिंग कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की, ये इसको इग्नोर कर देना। कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया 50,000 की, ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का पैसा और इंट्रोड्यूस किया, वो लेस कर दोगे। इसके बाद ड्राइंग्स को हम ऐड करेंगे, तो बैलेंस आता है 3,88,000, जो कि आपकी ओपनिंग कैपिटल से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब डिफरेंस क्या है, वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,23,000। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझना है तरीका कि हमें अगर इसे कैलकुलेट करना है तो मुझे निकालना क्या है, इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। तो बस इस चीज को इग्नोर कर देना, बाकी सब करेक्ट है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना, सीखते रहना, समझते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।